नमस्ते। आज हम एक हालिया घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने काफी ध्यान खींचा है। एयर इंडिया की उड़ान AI-114, उसमें बम की धमकी और फिर उसका रियाद डायवर्जन। हाँ बिल्कुल, ये घटना 21 जून 2025 की है। हमारे पास इससे जुड़े कई समाचार स्रोत हैं, तो चलिए देखते हैं कि बर्मिंघम से दिल्ली जा रही इस उड़ान के साथ असल में हुआ क्या था। तो ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था और हुआ ये कि उड़ान के बीच में मतलब हवा में ही चालक दल को बम की धमकी मिली। ओह, बीच हवा में? ये तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। बिल्कुल, तो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए पायलट ने विमान को फौरन नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया। और वो एयरपोर्ट रियाद का था, सऊदी अरब में। हाँ, रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विमान को वहां सुरक्षित रूप से उतारा गया। ठीक है, तो चलिए इस पूरी घटना को, इस पर जो प्रतिक्रिया हुई और इसके जो व्यापक मायने हैं उनको समझते हैं, खासकर एयर इंडिया को लेकर जो हाल में कुछ चिंताएं उठी हैं उनके संदर्भ में। तो रियाद में उतरने के बाद क्या हुआ? मतलब कुछ मिला, कोई खतरा था असल में? लैंडिंग के बाद सऊदी अधिकारियों ने विमान की पूरी तरह से सुरक्षा जांच की, मतलब हाथ से भी देखा, उपकरणों से भी जांचा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई विस्फोटक नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये एक झूठी अफवाह निकली। हाँ बिल्कुल, जिसे होक्स कहते हैं वैसी धमकी साबित हुई, कोई असल खतरा नहीं था। चलिए, शुक्र है। पर यात्रियों का क्या हुआ? उन्हें तो काफी परेशानी हुई होगी। हाँ जाहिर है, परेशानी तो हुई। सभी यात्रियों को पहले तो सुरक्षित उतारा गया, फिर उन्हें होटल में ठहराया गया। अच्छा। और एयर इंडिया ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली के लिए उनकी आगे की यात्रा का इंतजाम कर दिया गया था। ठीक है, एयर इंडिया की तरफ से और रेगुलेटर मतलब DGCA की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, एयर इंडिया ने तो जो असुविधा हुई उसके लिए खेद जताया है और कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का तेजी से पालन किया गया है। पर यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय पहले से ही मतलब एयर इंडिया पर नजर रखे हुए था। हाँ, वो 12 जून वाला अहमदाबाद हादसा हुआ था ना, AI-171, उसके बाद। बिल्कुल, उस हादसे के बाद DGCA ने एयर इंडिया को सुरक्षा जांच बढ़ाने और अस्थायी रूप से कुछ उड़ानें कम करने का निर्देश दिया था। तो इस नई घटना ने एयरलाइन की सुरक्षा निगरानी पर ध्यान और ज्यादा बढ़ा दिया है, जाहिर है। क्या ये एयर इंडिया के लिए अकेली ऐसी घटना थी हाल में, मतलब बॉम्ब धमकी वाली? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि पिछले सिर्फ 10 दिनों के अंदर ये एयर इंडिया की कम से कम दूसरी बम धमकी की जो रिपोर्ट हुई। अच्छा, दूसरी भी थी? हाँ, 13 जून को हैदराबाद जाने वाली एक उड़ान थी AI-379, वो भी इसी तरह की झूठी धमकी से प्रभावित हुई थी। ओह, तो ये तो एक पैटर्न सा लग रहा है। हाँ, कुछ हद तक। और ये सिर्फ एयर इंडिया की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में ये घटना भारतीय विमानन में झूठी बॉम्ब धमकियों के एक बढ़ते हुए चलन का हिस्सा लगती है। मतलब ये प्रॉब्लम बड़ी है। बिल्कुल, और सिर्फ भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी 2024 में ऐसी करीब 1000 झूठी धमकियां रिपोर्ट की गईं। 1000? बाप रे। हाँ, इनमें से कई तो ईमेल के जरिए दी गईं या कभी विमान में कोई नोट छोड़ गया। और ये AI-114 वाली घटना उस अहमदाबाद हादसे के फौरन बाद हुई, जिसने एयर इंडिया के परिचालन और सुरक्षा मानकों पर चिंताएं तो बढ़ाई दी हैं। तो अभी ताज़ा स्थिति क्या है इस मामले में? देखिए, AI-114 पर कोई विस्फोटक या कोई विश्वसनीय खतरा तो नहीं मिला। यात्री सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया DGCA के साथ सहयोग कर रही है और कह रही है कि वो सुरक्षा प्रोटोकॉल और कड़े कर रहे हैं। और धमकी किसने दी, इसका कुछ पता चला? अभी जांच चल रही है, धमकी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश हो रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से कैसे निपटा जाए उस पर भी काम चल रहा है। तो संक्षेप में कहें तो AI-114 का रियाद डायवर्जन एक झूठी बम धमकी के बाद उठाया गया एक एहतियाती कदम था। हाँ, एक जरूरी कदम था। कोई वास्तविक खतरा नहीं था, लेकिन एयर इंडिया की हाल की सुरक्षा घटनाओं के सिलसिले को देखते हुए ये घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, ये सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व को तो रेखांकित करता ही है। हाँ, वो तो है। पर साथ ही ये भी दिखाता है कि ये झूठी धमकियां सिस्टम पर कितना दबाव डाल सकती हैं। हर बार पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, ये जो झूठी धमकियों का बढ़ता पैटर्न हम देख रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा प्रणालियों की किन कमजोरियों की ओर इशारा करता है, या शायद ऐसी हरकतें करने वालों के इरादे क्या हो सकते हैं? इस पे जरूर